तो टुडे we will start now process for solving problem of sequencing with two jobs through K machine or M machine. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ आर्टिकल है सेक्वेंसिंग प्रॉब्लम का। सेक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपने सिंपल पढ़ा, फिर आपने के जॉब्स टू मशीन, टू जॉब्स टू मशीन, टू जॉब्स के जॉब्स थ्री मशीन्स, इस तरह आपने पढ़ा। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो टू जॉब्स है, के मशीन है। प्रॉब्लम विथ टू जॉब्स थ्रू के मशीन। मीन जॉब आपका फिक्स है कि दो ही रहेगा, और मशीन्स आपका के मशीन्स हो सकता है, वो थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। ठीक है, तो कंसीडर कंसीडर टू जॉब्स each of which to be processed on K machines. K machines like M1, M2 MK into different order. Different orders. The ordering of each of the two jobs, the ordering of each of the two jobs through K machines is known in advance. अब ये जो ऑर्डरिंग है ये सेम नहीं होगा दोनों के लिए। ठीक है, सच ऑर्डरिंग में नॉट बी सच ऑर्डरिंग में नॉट बी द सेम फॉर बोथ द जॉब। ठीक है, दोनों मशीन्स का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, the exact are expected, the exact or expected processing times on all the given machine are known। ये जरूरी है कि या तो एग्जैक्ट मालूम हो कि जो आपका जॉब है वो मशीन नंबर 1 पर कितना टाइम ड्यूरेशन लेगा, मशीन नंबर 2 पर कितना, या एक्सपेक्टेड हो कि इतना टाइम लगेगा। इट मींस ईच जॉब या ईच मशीन कर लीजिए, सॉरी, ईच मशीन कैन परफॉर्म only one job at a time।
यानी कि एक मशीन पर एक ही जॉब परफॉर्म करेगा एक बार में। द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव is to determine the optimal sequence, the optimal sequence of the processing the jobs so as to minimize the total elapsed time। क्यों ऐसा करते हैं? Each machine can perform only one jobs at a time। द ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन, निकालना होता है क्या? द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसिंग द जॉब्स सो एज टू मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम। टोटल elapsed टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इनका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए, ऑप्टिमल सीक्वेंस in this case can be obtained by making use of graph। हम ग्राफ बना करके ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालते हैं। ठीक है। कैसे? तो अब वो फॉलोइंग स्टेप अभी हम लिखते हैं कि कैसे कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा इसको कर दे, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो थोड़ा सा मिटा लिया जाए अब। The optimal sequence in this case can be obtained by making use of graph। The procedure is given in the following step। कैसे कैसे हम लोग स्टेप लेंगे ये आपको बताया जा रहा है कि ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप लेना है ये आपको बताया जा रहा है। वो स्टेप लेंगे तो आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल जाएगा। और अगर ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल जाएगा तो टोटल elapsed टाइम को आप मिनिमाइज कर ले जाएंगे। तो जो दो जॉब्स हैं, हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। जहां हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जॉब 1 से और
वर्टिकल लाइन को जॉब 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर हम अगला स्टेप चूज करते हैं। तो पहला स्टेप है, फर्स्ट ड्रा ए सेट ऑफ एक्सेस। फर्स्ट draw set of axes where the horizontal axis represents processing time on job 1, and vertical axis represents processing time on job 2। तो ये क्लियर हो गया कि हम दो एक्सिस प्लॉट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 और वर्टिकल एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 2। नेक्स्ट स्टेप जब ये हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, मार्क द प्रोसेसिंग टाइम। मार्क द प्रोसेसिंग टाइम for job 1 and job 2 on the horizontal and vertical line respectively, according to the given order of machine। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं जो जॉब 1 और जॉब 2 के प्रोसेसिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम मार्क करते हैं जॉब 1 और जॉब 2 के प्रोसेसिंग टाइम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे अकॉर्डिंग एज गिवन ऑर्डर ऑफ मशीन। अगर आपको 5 मशीन दिए हैं 1 2 3 4 5, तो अगर ये सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 तो उस तरह करेंगे, या 1 4 3 5 2 दिया है तो इस ऑर्डर में करेंगे। जिस ऑर्डर में आपको मशीन दी जाएगी उसी ऑर्डर में आप यहां पर मार्क करेंगे। स्टेप थर्ड है कंस्ट्रक्ट वेरियस blocks starting from the वर्जिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, बाय पेयरिंग the same machine until the end point, मतलब हम ब्लॉक बनाएंगे जिसको हम वर्जिन से स्टार्ट करते हैं बाय पेयरिंग द सेम मशीन अल्टिंग द एंड पॉइंट, उसको पेयर बनाते हैं सेम मशीन से इंड पॉइंट में।
ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। अभी और स्टेप है, आप चाहे तो इसको नोट कर ले। फर्स्टली, first draw a set of axes where the horizontal axis represents processing time on job 1 and vertical axis represents processing time of job 2. Mark the processing time for job 1 and job 2 on the horizontal and vertical line respectively according to the given order of machine. मशीन का जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार हम मार्क करेंगे। और थर्ड है कंस्ट्रक्ट वेरियस ब्लॉक starting from the working by pairing the same machines until the end point. And fourth, draw the line starting from the working to the end point by moving horizontally, vertically, and diagonally along a line which makes an angle of 45 degree with the horizontal line any baseline. The horizontal segment of this line indicates that the first job is under process while second job is ideal. Similarly, the vertical line indicates the second job is under process while first job is ideal. The diagonal segment of the line shows that the job are under process simultaneously. Next step, an optimal path is one of the minimized the ideal time for both the job. Therefore, we must choose the path on which diagonal movement is maximum. जो मैक्सिमम होगा उसको हम चूज करेंगे। द टोटल elapsed time is obtained by adding the ideal time for either job to the processing time for that job और फिर हम उसका आइडियल elapsed time हम निकाल लेते हैं। तो मिटाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। स्टेप 4 है, क्या है? ड्रा द लाइन, ड्रा द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्जिन, फ्रॉम द वर्जिन, वर्जिन मीन्स starting point to the end point, to the end point by moving horizontally, horizontally, vertically, and diagonally along a line which makes an angle of 45 degree with the horizontal line, horizontal line जिसको हम बेस लाइन भी कहते हैं। द horizontal the horizontal segment
of this line indicates that the first job is under process, that the first job is under process. Says while second job is ideal. Similarly, the vertical line indicate that the second job is under process, while first job is ideal. The diagonal segment of the line shows that the jobs are under process simultaneously. स्टेप ये 4 हो गया. फिफ्थ है an optimum path is the one that minimize the ideal time for both the job thus we must choose the path on which diagonal movement is maximum. And last step, the total elapsed time is obtained by adding the ideal time for either job to the processing time for that job. तो ये स्टेप रहा
क्या है? ड्रा द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्जिन टू द एंड draw the line starting from the origin to the end point by moving horizontally, vertically and diagonally. जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सके, वर्टिकली भी मूव, डायगोनली भी मूव करे along a line. किस लाइन के along करता है? Which makes an angle of 45%. वो लाइन जो 45 डिग्री एंगल ड्रा करता है with the horizontal line, that is base line. Clear? The horizontal segment of this line, जो ये horizontal segment है this line का, indicate that the first job is under process while second job is ideal. मतलब ये बताता है कि पहला जो जॉब है वो अंडर प्रोसेस है और दूसरा जॉब आइडियल टाइम है. सिमिलरली ऐसे जब हम वर्टिकल लाइन के लिए करते हैं, सिमिलरली द वर्टिकल लाइन इंडिकेट दैट द सेकंड जॉब इज अंडर प्रोसेस व्हाइल फर्स्ट जॉब इज आइडियल. वर्टिकल के लिए करेंगे तो सेकंड जॉब प्रोसेस में होगा और फर्स्ट जॉब आइडियल होगा. ठीक है? द डायगोनल सेगमेंट ऑफ द लाइन, जो ये डायगोनल सेगमेंट है जिसको हॉरिजॉन्टल सेगमेंट भी बोल रहे हैं, लाइन, सो दैट द जॉब ऑफ अंडर प्रोसेस साइमल्टेनियसली. तो ये डायगोनल सेगमेंट बताता है कि कौन सा जॉब अंडर प्रोसेस है साइमल्टेनियसली. Next step है an optimum path in the one that minimize the ideal time for both the job. जब हम ये दोनों आइडियल टाइम चेक करते हैं तो जो मिनिमाइज होगा, जो कम होगा, ठीक है, वो हमारा ऑप्टिमल पाथ होगा. Thus we must choose the path whose diagonal movement is maximum. जिसका diagonal movement maximum होगा उस जॉब को हम ऑप्टिमल पाथ में चूज करेंगे. और at last the total elapsed time निकालने के लिए जो obtained by adding the ideal time for either job to the processing time for that job. तो जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा जॉब का वो हम ऐड कर लेंगे तो हमको पाथ मिल जाएगा. अब आज आपका टाइम ओवर हो रहा है तो आज एक बार आपने, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए. हाँ बोलो. सर लास्ट वाला से क्लियर नहीं हो रहा है. टोटल elapsed टाइम जो है, total elapsed time is obtained by adding the ideal time for either jobs to the processing time for that job. जो आइडियल टाइम लगेगा जिसको भी आप काउंट करेंगे स्टेप 5 से, उनका सम कर लेंगे, जो रिजल्ट होगा दैट इज टोटल elapsed टाइम ऑफ द given sequencing problem corresponding to optimum path. Clear? Any doubt? यस सर. नो सर. तो फिलहाल आज इतना डार्टी. ही. आई थिंक हो सकता है 5वां लेक्चर भी मैं लूं. ठीक है? तो ओके अगर सर. आप ऑनलाइन रहेंगे तो फिर बताया जाएगा और कोशिश करिए